बीए भाग द्वितीय समाजशास्त्र प्रश्न पत्र प्रथम सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था टाइप्स ऑफ रिसर्च। और उसमें चर्चा हमने ये की थी कि अनुसंधान एवं अनुसंधान से संबंधित अवधारणाएं जिनका प्रचलन आम बोलचाल की भाषा में और विषय में हम करते हैं, उनका अर्थ क्या है। अभी तक हमने बात करी थी अनुसंधान, अन्वेषण, गवेषणा, शोध एवं रिसर्च, ये क्या अपना विशिष्ट अर्थ रखते हैं या इनका सामान्य अर्थ एक दूसरे के समान है, या अनुसंधान कि ये पर्यायवाची हैं अथवा इनमें कोई विशेषता अलग से है, उसकी चर्चा अभी तक हम कर चुके हैं। आज हमें बात करनी है वैज्ञानिक अनुसंधान की। वैज्ञानिक अनुसंधान क्या है, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे सामाजिक अनुसंधान क्या होता है, फिर उसके स्वरूपों की, विशेषताओं की, उसकी प्रविधि की और प्रकारों की चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमें चर्चा करनी है वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में कि वैज्ञानिक अनुसंधान हम किसे कहें। वैज्ञानिक अनुसंधान की चर्चा हम इसलिए करते हैं कि हम पहले भी ये कई बार इसको दोहरान इसका कर चुके हैं कि अगस्त कोंत ने जब समाजशास्त्र नामक विषय की रचना की थी एक नवीन विषय के रूप में, तब उन्होंने ये कहा था कि समाजशास्त्र एक प्रत्यक्षवादी विज्ञान होगा। अर्थात जिस तरह से प्राकृतिक विज्ञान है वैसा ही समाजशास्त्र होगा। जब समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने का लक्ष्य और उद्देश्य समाजशास्त्र के प्रारंभिक पीढ़ी के विद्वानों का था, तो वैज्ञानिक पद्धति के बारे में हमें जानना या वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में हमारे लिए जानना अत्यंत आवश्यक एवं अपरिहार्य हो जाता है। वैज्ञानिक अनुसंधान के अर्थ को समझने के लिए हम कार्लिंगर के द्वारा दी गई वैज्ञानिक अनुसंधान की परिभाषा की चर्चा करें तो वो यहाँ पे समीचीन होगा। एफ.एन. कार्लिंगर ने होल्ट, रेनार्ड एंड विंस्टन द्वारा संपादित पुस्तक फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरल रिसर्च में ये लिखा है कि वैज्ञानिक अनुसंधान प्राकृतिक प्रघटनाओं में पूर्व कल्पित संबंधों के विषय में प्राकल्पनात्मक कथनों का क्रमबद्ध, नियंत्रित, आनुभविक एवं आलोचनात्मक अन्वेषण है। दोबारा इस परिभाषा को दोहराएं हम समझने के लिए। कार्लिंगर फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरल रिसर्च नामक पुस्तक में वैज्ञानिक अनुसंधान को परिभाषित करते हुए यह लिखते हैं कि वैज्ञानिक अनुसंधान प्राकृतिक प्रघटनाओं में पूर्व कल्पित संबंधों के विषय में प्राकल्पनात्मक कथनों का क्रमबद्ध, नियंत्रित, आनुभविक एवं आलोचनात्मक अन्वेषण है। तो ये जो परिभाषा हमने यहाँ पर जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, उसमें दो पद महत्वपूर्ण हैं। पहले उन्होंने लिखा है प्राकृतिक प्रघटनाएं और दूसरा लिखा है उनके मध्य पूर्व कल्पित संबंध। तो एक बात तो उन्होंने ये कही है कि जो भी प्रघटना है वो प्राकृतिक प्रघटना है। यहाँ पर हम प्रघटना को समझने का प्रयास करें तो हम ये कहेंगे कि जिसका हम प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, हमारी इंद्रियों के द्वारा जिसको अनुभूत करते हैं, जिसको प्रत्यक्ष पाते हैं, और जो प्रकृति के किसी क्षेत्र में, क्षेत्र चाहे वह भौतिक हो, रासायनिक हो, वनस्पति या प्राणी शास्त्रीय हो, अथवा वह सामाजिक एवं मानवीय व्यवहारों के संबंध का रहा हो, वो हमारे लिए
एक तथ्य के रूप में होता है। ये जो घटनाएं जिस भी क्षेत्र में घटित होती हैं, जिनका हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं, प्रत्यक्षीकरण करने के बाद में ये हमारे लिए तथ्य बन जाते हैं, फैक्ट बन जाते हैं। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि वैज्ञानिक अनुसंधान की केंद्रीय विषय वस्तु हमारे इस जगत के तथ्य हैं। तथ्य वो भौतिक हो सकते हैं, रासायनिक हो सकते हैं, वानस्पतिक हो सकते हैं, प्राणी शास्त्रीय हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, मानवीय व्यवहार के जगत से संबंधित हो सकते हैं, वे सारे तथ्य। और ये तथ्य वैज्ञानिक अनुसंधान की केंद्रीय विषय वस्तु है। दूसरी बात इस परिभाषा में कर्लिंगर ने बताई है, वो ये बताई है कि इन घटनाओं में पूर्व कल्पित संबंध हैं। पूर्व कल्पित संबंध का मतलब हम इन घटनाओं के मध्य के संबंधों का अनुमान पहले से लगा सकते हैं। अपने अनुभवों के आधार पर जो ज्ञान हमने संचित कर रखा है, उस संचित ज्ञान के अनुरूप हम पहले से कुछ अनुमान लगा लेते हैं। जैसे हम ये बात कहें कि एक चूल्हे में आग जल रही है, वो पहली घटना। दूसरा, हम ये कहें कि एक पतीले में या भगोने में पानी रखा हुआ है, ये दूसरी घटना। यदि उस पानी के भगोने को, पतीले को उस आग पर रखेंगे तो उनके मध्य होने वाले संबंधों का अनुमान हम पहले से लगा सकते हैं कि इनके बीच में किस तरह के संबंध बनेंगे। तो जो पूर्व की कल्पना, पूर्व के हमारे अनुभव हैं, उन अनुभवों के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं। तो ये वैज्ञानिक अनुसंधान की जो बात यहाँ पे कर्लिंगर ने की है, उन्होंने ये कहा है कि वैज्ञानिक अनुसंधान प्राकृतिक घटनाओं में पूर्व कल्पित संबंधों के विषय में प्राकल्पनात्मक कथनों का क्रमबद्ध, नियंत्रित, अनुभविक व आलोचनात्मक अन्वेषण है। तो जो हमने ये अनुमान लगाया था कि भगोने को आग पर रखने पर क्या होगा, वो अनुमान उस भगोने को आग पर रखने के बाद में होने वाले परिणाम के आधार पर हम उसको जांच सकते हैं, उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये वैज्ञानिक अनुसंधान एक तरह से एक क्रमबद्ध और तार्किक प्रक्रिया के रूप में आगे बढ़ता है। तो ये वैज्ञानिक अनुसंधान को समझने के लिए हमने ये चर्चा की। अब हम बात करते हैं सामाजिक अनुसंधान क्या है। सामाजिक अनुसंधान के अर्थ की हम चर्चा करते हैं। सामाजिक अनुसंधान भी एक आनुभविक अन्वेषण है। जिस तरह से विज्ञान में हम अनुभव करते हैं चीज़ों का, वैसे ही सामाजिक अनुसंधान भी एक आनुभविक अन्वेषण है, या हम कहें इम्पीरिकल रिसर्च है, जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक उपागम पद्धतियों के प्रयोग द्वारा सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। जो फिनोमिनन, जो घटनाएं समाज में घटित होती हैं, उन सामाजिक घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक उपागम पद्धतियों को प्रयोग में लेते हुए किया जाता है। और इस तरह से जो अनुभव प्राप्त किए जाते हैं, जो अनुभविक अन्वेषण निकलते हैं, वो सामाजिक अनुसंधान की श्रेणी में आते हैं। वैज्ञानिक पद्धतियों की बात, वैज्ञानिक पद्धति की, साइंटिफिक मेथड की बात हम पहले प्रारंभ में कर चुके हैं। इसी को आगे स्पष्ट करते हुए इमोरी एस बोगार्डस ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में लिखा है कि एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अनुसंधान ही सामाजिक अनुसंधान है। यहाँ बोगार्डस क्या कह रहे हैं कि एक साथ रहने वाले, तो यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि जो सामुदायिक जीवन जीते हैं, वे लोग, उन लोगों के बीच में जितनी गतिविधियाँ होती हैं, जितनी प्रक्रियाएं चलती हैं, बोगार्डस क्या कह रहे हैं, जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अनुसंधान। तो इन्होंने कहा एक साथ रहने वाले लोग, तो एक साथ रहने वाले लोगों का मतलब वो समुदाय में रह रहे हैं,
तो इस तरह से सामुदायिक जीवन में जो लोग रहते हैं, जो लोग जीवन यापन करते हैं सामुदायिक जीवन में, उन लोगों के जीवन में जो प्रक्रियाएं चलती हैं, जो क्रियाशीलता रहती है, उसका संधान, उसका अनुसंधान ही सामाजिक अनुसंधान है। ये बोगार्डस के शब्दों में हम समाजशास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास करें तो ऐसा कह सकते हैं। दूसरी परिभाषा हम जी.एम. फिशर की लेते हैं। जी.एम. फिशर ने H.P. फेयरचाइल्ड द्वारा संपादित डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी में लिखा है कि किसी समस्या को हल करने अथवा एक प्राकल्पना की परीक्षा करने अथवा नई घटना अथवा उसमें नए संबंधों को खोजने के उद्देश्य से उपयुक्त पद्धतियों का सामाजिक परिस्थिति में जो प्रयोग किया जाता है उसे सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। यहाँ पर फिशर क्या कह रहे हैं? फिशर ये कह रहे हैं कि कोई भी समस्या जो अध्ययन की समस्या है, जो अध्ययन का उद्देश्य या लक्ष्य है, उस अध्ययन की समस्या को हल करने के लिए या फिर उस अध्ययन की समस्या के संदर्भ में कोई प्राकल्पना अध्ययन हेतु हमने बनाई है तो उस प्राकल्पना का परीक्षण करने के लिए, या फिर जो भी कारक और परिणाम उस समय हमने माने हैं प्रारंभिक अनुभवों के आधार पर, उनमें नए संबंधों को खोज करने के उद्देश्य से जो भी पद्धतियां उपयुक्त लगे अनुसंधानकर्ता को और वो उनका प्रयोग किसी सामाजिक स्थिति परिस्थिति में करता है तो उसे फिशर कह रहे हैं कि वो सामाजिक अनुसंधान होगा। फिशर के शब्दों को दोबारा दोहराएं तो फिशर क्या कहते हैं? किसी समस्या को हल करने अथवा एक प्राकल्पना की परीक्षा करने अथवा उसमें नए संबंधों की खोज करने के उद्देश्य से उपयुक्त पद्धतियों का सामाजिक परिस्थिति में जो प्रयोग किया जाता है वह सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। ये फिशर की परिभाषा है। तीसरी परिभाषा हम और लें, पी.वी. यंग। पी.वी. यंग की पुस्तक है साइंटिफिक सोशल सर्वेज एंड रिसर्च। पी.वी. यंग की पुस्तक का क्या नाम है? साइंटिफिक सोशल सर्वेज एंड रिसर्च। उसमें पी.वी. यंग ने सामाजिक अनुसंधान को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। वो ये कहते हैं कि संक्षेप में तथा अस्थायी रूप में सामाजिक अनुसंधान को एक वैज्ञानिक योजना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सामाजिक योजना क्या है? पी.वी. यंग के शब्दों में सामाजिक योजना सामाजिक अनुसंधान एक वैज्ञानिक योजना है। पी.वी. यंग ये कह रहे हैं कि सामाजिक अनुसंधान एक वैज्ञानिक योजना है जिसका लक्ष्य तार्किक एवं क्रमबद्ध प्रणालियों द्वारा नए तथ्यों का अन्वेषण करने अथवा पुरातन तथ्यों की परीक्षा एवं सत्यापन करना, उनके अनुक्रमों, अंतः संबंधों, कारण सहित व्याख्याओं जिनकी उत्पत्ति एक सैद्धांतिक संदर्भ रचना के अंतर्गत हुई हो का विश्लेषण करना, नए वैज्ञानिक उपकरणों, प्रमाणों तथा सिद्धांतों को विकसित करना जो मानव के व्यवहार को विश्वसनीय तथा प्रामाणिक बनाने में मदद देंगे। तो इस प्रकार विस्तृत परिभाषा या विस्तार से सामाजिक अनुसंधान को स्पष्ट करने का प्रयास पी.वी. यंग ने अपनी पुस्तक साइंटिफिक सोशल सर्वेज एंड रिसर्च में किया है। पी.वी. यंग की परिभाषा को अगर हम दोबारा दोहराने का प्रयास करें तो पी.वी. यंग क्या कहते हैं कि संक्षेप में तथा अस्थायी रूप में सामाजिक अनुसंधान को एक वैज्ञानिक योजना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उद्देश्य एवं लक्ष्य तार्किक एवं क्रमबद्ध प्रणालियों द्वारा
नए तथ्यों का अन्वेषण करने अथवा पुरातन तथ्यों की परीक्षा तथा सत्यापन करने, उनके मध्य के अनुक्रमों, अंतः संबंधों, कारण सहित व्याख्याओं, जिनकी उत्पत्ति उपयुक्त सैद्धांतिक संदर्भ रचना के अंतर्गत हुई हो, का विश्लेषण करना, नए वैज्ञानिक उपकरणों, प्रमाणों तथा सिद्धांतों को विकसित करना जो मानव व्यवहार के अध्ययन को विश्वसनीय तथा प्रामाणिक बनाने में मदद देंगे, उनको हम सामाजिक अनुसंधान कहेंगे। ऐसी योजना जो खोज के लिए बनाई जाती है, रिसर्च के लिए बनाई जाती है, नई चीज़ों का अन्वेषण करने के लिए बनाई जाती है, पहले से जो चीज़ प्रचलित है उनका परीक्षण और सत्यापन करने के लिए बनाई जाती है, जो सिद्धांत चल रहे हैं उनके कार्य कारण के संबंधों के, उन सिद्धांतों के बीच में क्या सीक्वेंस है, उन सिद्धांतों की जो कारण सहित व्याख्या है उसको करने की बात करने के लिए जो की जाती है, या फिर किसी खोज या आगे के अध्ययन के लिए नए वैज्ञानिक उपकरण बनाने का प्रयास किया जाता है, नए कोई प्रमाण ढूंढें या सिद्धांतों को विकसित किया जाए उसके माध्यम से। तो इस तरह की कोई भी वैज्ञानिक योजना पीवी यंग के शब्दों में सामाजिक अनुसंधान कहलाती है। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान वैज्ञानिक अनुसंधान ही है। अंतर केवल इतना है कि वहाँ पर जैसे कर्लिंगर ये कह रहे थे, सामान्यतः वैज्ञानिक अनुसंधान को हम प्राकृतिक प्राय घटनाओं की जांच पड़ताल और उनके जो मध्य के संबंध हैं उनको जांच पड़ताल और भविष्यवाणी करने या नए सिद्धांतों का विकसित करने के लिए करते हैं, जबकि सामाजिक सिद्धांतों में वही विषय प्राकृतिक प्राय घटनाओं से अलग हट जाता है, स्थानांतरित हो जाता है और यहाँ पर प्राय घटनाएं सामाजिक हो जाती हैं। और प्राय घटनाओं की बात हमने पहले करी है। फिनोमेनन किसे कहते हैं कि ऐसी घटनाएं जो प्रकृति में घटित हों या समाज में घटित हों, उन घटनाओं का जैसे ही प्रत्यक्षीकरण हम कहते हैं, जैसे ही साक्षात उनका सामना हम करते हैं, जिनकी इंद्रिय परक अनुभूति हम करते हैं, वे सामाजिक प्राय घटनाएं तथ्य बन जाते हैं और इन्हीं तथ्यों का आगे चलकर हम अध्ययन में इस्तेमाल करते हैं। तो आज हमने सामाजिक अनुसंधान किसे कहते हैं, उसका अर्थ क्या है, ये वैज्ञानिक अनुसंधान की ही भांति है, ये समझने का प्रयास किया है। आगे का जो हमारा वर्चुअल लेक्चर होगा उसमें हम सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं, उसकी प्रकृति और जो इस अध्याय में शेष रहा है उस पर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो अभी तक के अध्ययन से हम अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान और सामाजिक अनुसंधान को भली भांति समझ गए होंगे। धन्यवाद।